नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्टर रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लोन या कर्जा क्यों होता है, कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा घर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंजक्शन होना चाहिए या कौन सी युति या कौन सा आस्पेक्ट होना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल हॉरोस्कोप का एनालिसिस तो होगा ही होगा, साथ में इस चीज़ का भी आपको जानकारी मैं दूंगी। ओनली यही रीज़न होगा नहीं, और भी कई रीज़न्स बनेंगे, पर हम इस हॉरोस्कोप के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से रीज़न्स इस हॉरोस्कोप में बन रहे हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट हाउस होता है। ये फर्स्ट हाउस जिसे आप कहते हैं लगन या असेंडेंट। फर्स्ट हाउस मीन्स होता है स्वयं आप, ठीक है। आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है, लग्न, लग्नेश, ठीक। लग्न इट मीन आपका रंग रूप, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका नेचर कैसा रहेगा, आपकी विनिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी कि आप बोल रहे हैं, लोग आपको कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। कि इट मीन कहीं आपने कर्जा लिया है तो आपके कर्जा अगर लग्न जितना मजबूत होगा वह उतना ही व्यक्ति उस चीज़ से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सक्षम रहता है। आपकी प्रकृति, स्वभाव, शरीर की बनावट, चेहरा, व्यापार, चरित्र, जीवन की शुरुआत, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, स्वयं का व्यक्तित्व, ठीक है। या अगर कहें तो इसे फिज़िकल बॉडी या एटीट्यूड, ये सारा चीज़ अपन कह सकते हैं। यहाँ से लग्नेश जाके फोर्थ हाउस में बैठे हुए। फोर्थ हाउस सुख का घर होता है, ठीक है। आपके लाइफ में कितना भौतिक सुख सुविधा मिलेगा यहाँ पर, इट मीन मात्र सुख, गाड़ी, भूमि, मकान, सुविधा, जन्मभूमि, जनता, लाइक आपको पब्लिक कितना आपको सुख मिलेगा। आपका चेस्ट पार्ट यानी चेस्ट से रिलेटेड आपके बॉडी पार्ट में देखा जाए तो ये आपका हेड पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग्नेश जाके बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, मतलब व्यक्ति दमदार रहेगा, मजबूत रहेगा। फोर्थ हाउस बहुत ब्लेस्ड हाउस माना जाता है, ब्लेस्ड हाउस है। यहाँ पर ये कुंडली ही शुक्र प्रधान है, ठीक है। ये भले रेट्रोग्रेड है, वक्री है। रेट्रोग्रेड मीन्स वक्री, वक्रता पे भी है, शनि है, फिर भी ये शुभ घर है और ये कुंडली ही शनि प्रधान है, शुक्र प्रधान है, बुध प्रधान है। इट मीन ये तीन ग्रह बहुत एक्टिव रहेंगे अपने टाइम में। अगर हॉरोस्कोप में सबसे मजबूत या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती तो वो होती आपकी दशा या आपका टाइम। पता चला कोई ऐसा टाइम आया अर्निंग का, ग्रोथ का, सक्सेस का, करियर का, वो बचपन में आ गया, ठीक है। तो आप तो उस समय काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे, ठीक है। वो आपकी दशाई, आपके मम्मी पापा ने खूब करियर में ग्रोथ किया आपके लिए क्योंकि आपका ब्लेस्ड टाइम था, आपके लिए जोड़ा। पर जब आपका टाइम आया करियर का तो आपके करियर में उन्नति हो ही नहीं पा रही। पता चला जो मम्मी पापा जोड़ के गए हैं और जो उन्होंने कारोबार इस्टेब्लिश किया सिर्फ आप रन कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपकी दशा उस समय सही नहीं है। तो टाइम का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आपका टाइम, कहते हैं ना कि एक कोई चीज़ रहती है, दरवाजे, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ही लॉक हो जाता है जैसे ही बाहर निकलो, और इत्तेफाक से मैं बाहर निकली, किसी कारण से मेरा डोर ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया, मैं बाहर रह गई। उस समय वो की बड़ी इम्पोर्टेंस थी और जब मैं अपने नाथुर को बुलाई और डोर लॉक तुड़वाया तो वो जो की थी, तीनों की मेरे पास थी और वो बेकार थी। उस समय मेरे लिए वो तीनों की इम्पोर्टेंट नहीं थी, जो नेक्स्ट लॉक लगाया गया था अब उसकी की मेरे लिए इम्पोर्टेंट रह गई। तो कहते हैं ना, वो चीज़ की इम्पोर्टेंट सही समय, अब वो समय निकल गया, वो की मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है जो उस डोर की उस टाइम में थी।
तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन रहता है कि आपका टाइम क्या है। तो जब भी ये शनि का टाइम आएगा, बुध का टाइम आएगा इनके, और इनके शुक्र का टाइम आएगा, ये समय इनके लिए अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं चाहे जितना भी क्यों ना ये उतना इनका प्लेसमेंट हो या जैसा भी हो, वॉटेवर, पर भी वो समय उसको देगा ही देगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। तो यहाँ पर ये सारा सुख, मतलब गाड़ी, भूमि, मकान, माता का सुख, सुविधा, ये सारी चीज़ इनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका लग्नेश ये स्वयं ही सुख सुविधा इनके लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। और प्लेसमेंट फोर्थ घर का बहुत अच्छा रह गया। अब क्या हुआ, ये तो शनि है, शनि के अपने एट्रीब्यूट होते, भाई घर तो ब्लेस्ड है, शनि देव भी लग्न, ये भी शनि देव जैसे होंगे, ऊंचे पूरे, शनि जैसा स्वभाव या शनि जैसा रंग रूप। अगर शनि में एक्टिव है तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगा इनका। बट शनि का अपना स्वभाव क्या होता है कि शनि जहाँ पर भी बैठे कर्म को बताते, बड़ा स्लो स्लो स्लो, ठीक है। एक तो ये बहुत स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ पर ये होगा कि सुख भाव, मतलब ये बहुत सॉफ्ट घर है, यहाँ शनि बैठते हैं तो क्या होगा, ये अपने घर से दूर हो गए, ठीक है। दूसरा, अपने घर के लिए जितना भी कर दें, जितना भी कर दें अपने घर वालों के लिए, घर के लिए हमेशा कमी इनको लगेगी। घर वाले इनको वो अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं करेंगे, ये डेफिनेटली तय है। क्यों? क्योंकि शनि कर्म को बताता है। आप 150% वर्क करोगे तो 50% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो शनि बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद ही रिजल्ट देना पसंद करते हो। तो यहाँ अपने घर और घर के प्रति इनको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, ठीक। शनि चाहे अब यहाँ पर भी बैठ जाए कर्म हाउस में, बहुत ज़्यादा उसको काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इनका जो 6th हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस है, यहाँ केतु बैठा हुआ है। और आपके रोग ऋण शत्रु के जो मालिक बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं चंद्रदेव तुला राशि में, चंद्र भाग्य भाव में। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो थोड़ा हेल्थ को लेके, क्योंकि ये मोक्ष का कारक है और श्रिंक कर देने का कारक है, ठीक है। केतु जो होता है श्रिंक कर देना, चीज़ों को छोटा कर देना। तो यहाँ हेल्थ से कैसा होगा कि कोई ऐसे बॉडी पार्ट को जैसे कि घट रही है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बीमारी लगे, जैसे कहते हैं ना कि आपकी इम्यून सिस्टम घट रही है, ठीक है, लाइक इस तरह से श्रिंक कर देना चीज़ों में। केतु है, ऑब्वियसली ये प्लैनेट मामा के घर का सुख कम हो जाता है, क्योंकि मामा का घर दिखाता है आपका मामा मौसी का सुख का कमी हो जाना। दूसरा क्या होगा, थोड़े हेल्थ इश्यूज रहेंगे केतु से रिलेटेड। दूसरा, लोन्स का कंडीशन, क्योंकि ये 12वें भाव को देखता है, ठीक है। तो घर ही, ये जो घर ही है, ये 12वें भाव का लोन का घर होता है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। और ये कुंडली ही लोन का है। तो अगर छठा भाव में कोई भी, अगर शनि भी आ जाए, मंगल आ जाए, मेलिफिक प्लैनेट आ जाए, ठीक है, मेलिफिक इट मीन शनि, राहु, केतु, मंगल, ठीक है, ये मेलिफिक प्लैनेट है। पापी ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि उनका संबंध, जो कि उनकी दृष्टि 7th दृष्टि सभी को मिली हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके लोन की कंडीशन एक पॉइंट बन जाता है, कि एक पॉइंट जोड़ लीजिए कि ऐसे कोई ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा फंसेगा या फिर लोन का कंडीशन आएगा ही आएगा आपके लाइफ में। दूसरा क्या हो सकता है कि पैसा भी फंस रहा है, थोड़ा हेल्थ इशू, क्योंकि ये हेल्थ का भी घर है, आगे इसको डिस्कस करते हैं 12th हाउस को। तो ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में ये देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि छठे घर से भी ये एक्टिवेट हो जाता है। अब अपन देखते हैं, ये 7th हाउस और ये 6th हाउस, दोनों ने अपने आप का घर एक्सचेंज किया है। ये इनकी वाइफ और बिजनेस का घर है। दोनों ने, बुध और शुक्र ने घर एक्सचेंज किया। घर एक्सचेंज का मतलब होता है, भाई मैं तेरे घर को बचा के रखूँगा और तू मेरे घर को बचा के रखना। इट मीन यहाँ पर वाइफ जो बैठ गई हैं अष्टम भाव में, ठीक है, जहाँ मेंटली कॉम्बिनेशन थोड़ा वाइफ के साथ कम बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, शादी
थोड़ी सी, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिव हो गया है यहाँ पर, तो फिज़िकल कम्युनिकेशन भी कम रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों ने घर एक्सचेंज किया हुआ है, तो पत्नी दूर रहेगी इनसे, ये दूर रहेंगे, पास रहेंगे तो भी थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपका जो सैया सुख कहा जाता है या फिर फिज़िकल सुख, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। पर बहुत बड़ा सीन नहीं होगा वाइफ के साथ कि भाई आप छोड़ रहे हो, छुड़ा रहे हो, यह काइंड ऑफ इस तरह इसलिए नहीं होगा कि दोनों ने एक दूसरे के घर को संभालने की जिम्मेदारी ली है कि अगर मैं आपके घर को ख़राब करूँगा तो तुम मेरे घर को ख़राब करोगे। तो डर के मारे दोनों ने थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखा हुआ है यहाँ पर। फिर भी यहाँ वाइफ के भी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अष्टम भाव है, अष्टम भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अष्टम भाव एक्टिव है, यहाँ शुक्र सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य फादर को कहते हैं, फादर के सुख। तो अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठ गए, क्योंकि सूर्य बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, आत्मा का कारक होता है, ठीक है। तो सूर्य डैमेज होने से क्या होगा, आँख की तकलीफ आएगी, क्योंकि अष्टम भाव 12th हाउस भी एक्टिव है। आँखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ और दिल से दुखी होना, या किसी भी काम के लिए कहते हैं ना एकदम कोई भी काम किया तो एक होता है ना मैं मन से खुश हो गया, एक होता है मेरा आत्मा भी खुश हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मैं आत्मा से, अपने दिल से खुश हो गया। तो एक दिल जैसा कनेक्शन नहीं बन पाना किसी भी चीज़ में, इस तरह की इनकी शिकायत रहेगी। इनके लाइफ में ऐसा इनको लगेगा कि मेरा दिल खुश नहीं हो पा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अष्टम हाउस लाइफ का घर होता है, एज देखा जाता है, यहाँ से डेथ को प्रेडिक्ट किया जाता है, सिकनेस देखा जाता है, सेल्फनेस देखा जाता है, वरी देखा जाता है, सडन इवेंट यहाँ से देखा जाता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। क्या इवेंट होगा ये प्रिडिक्टेबल थोड़ा सा कम। सुसाइड देखा जाता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देखी जाती, मतलब पैतृक संपत्ति यहीं से देखी जाती, या फिर आपकी लॉटरी देखी जाती है। फॉरेन को भी यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों से इसको देखा जाता है। फॉरेन को कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में संबंध बनेगा और फॉरेन की यात्रा बनेगी जो कि इनकी है, और आगे डिस्कस करेंगे हम। फॉरेन भी यहाँ पर देखा जाता है। करियर चेंजेस, अगर करियर चेंज की बात होती है तो अष्टम भाव को ज़रूर देखा जाता है। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, इसी घर से देखा जाता है। ऑकल्ट साइंस देखा जाता है इससे, लाइक जैसे कोई गुप्त विद्या या सिद्धि प्राप्त करनी हो, ये भी यहाँ से देखा जाता है। हीलिंग भी देखी जाती है यहाँ से, विजडम भी देखा जाता है, डाइवोर्स भी देखा जाता है, क्योंकि अगर अष्टम भाव आपका एक्टिव है, क्योंकि ये ससुराल का सुख दिखाता है, ठीक है। अगर अष्टम भाव में प्रॉब्लम है तो ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, बंदा खुद ही कर रहा है, और इनका एक्टिव है तो ये ससुराल के लिए करेंगे, ठीक है। एंगरनेस देखा जाएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा जाएगा यहाँ से। कभी कभी कोई करवाता है ना आजकल, कोई भी किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है कि भाई वो बहुत दुख में था, वो दुख के कारण इस लेवल तक पहुंचा कि आज वो ये बन गया। तो कोई भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो रहा है। कई लोग तो अपने ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स ही चेंज करा ले रहे हैं, और कोई भी किसी के नेचर में बहुत चेंजेस आ जा रहा है कि भाई वो इतना दुख था कि वो दुख से आज इस कंडीशन में पहुंचा कि भाई एक लेडी थी बहुत वो दुखी हुई ना, वो बहुत स्ट्रगल की, और ना उसने ये अचीवमेंट किया बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। इसके लिए देखा जाता है। प्रोडक्शन का भी घर यहाँ से देखा जाता है। आपके घृणा का घर या इंजुरी का घर, हीलिंग देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी, पेन देखा जाता है, पीड़ा का घर देखा जाता है। रिसर्च यहाँ से देखा जाता है कि आपके रिसर्चर कोई जाता है, या इंश्योरेंस मार्केट में कोई काम करता है, इंश्योरेंस या डेथ इंश्योरेंस समथिंग काइंड ऑफ। तो अगर ये घर एक्टिव है तो इस तरह का भी काम करता है, बहुत अच्छा फलता फूलता है। अगर उसका काम का घर यहाँ बैठ जाए, अगर वो अष्टम भाव से रिलेटेड वर्क करता है तो यहाँ पर वो उसका वर्क 100% अच्छा जाएगा। एंजाइटी देखी जाती है, डिप्रेशन देखा जाता है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग को रात में नींद नहीं आता है, मेंटल डिजीज़ होती है,
तो प्रसिद्धि भी दिलाता है। अड़चन बहुत ऐसे लोग के लाइफ में आएगा अगर इनका अष्टम भाव एक्टिव है। तो ये इनका अष्टम भाव है, यहाँ पर शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य और शुक्र की युति होती है तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि ये योग बनाता है कि थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे भी सीन्स देखे जा सकते हैं। अब इनका जो काम का घर है 8 नंबर कर्म का, वो विदेश में बैठा हुआ है। इनका कर्म का घर जो है वो विदेश में बैठा हुआ है। कि अगर अब 12वां घर क्या होता है, 12वां घर होता है एक्सपेंडिचर का घर होता है, आउट गोइंग का घर होता है, मनी होता है, आइसोलेशन होता है आइसोलेशन होता है, मेडिटेशन भी यहाँ से देखा जाता है, वीकनेस भी रहता है क्योंकि ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये लड़कों के लिए लेफ़्ट आई होता है, लड़कियों के लिए राइट आई में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसी घर से देखा जाता है और इसी घर से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। और क्या देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट। अगर ये घर एक्टिव है तो लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपने प्लॉट खरीदा, आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। लोन देखा जाता है, यहीं से लोन देखा जाएगा, कर्जा देखा जाएगा, पैसा फंसना देखा जाएगा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाएगा, जेल यात्रा देखा जाएगा, आपका पैर देखा जाता है कि पैर में अगर कोई तकलीफ जा रही है तो यहीं से देखा जाएगा। मोक्ष को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब पहले लोन की बात, पहले कर्म की बात करें। 8वां घर एक्टिव है यहाँ पर, 10वां घर एक्टिव है जो कि कर्म का, आपके जॉब का घर देखा जाता है। 10वां घर आपके कर्म का घर होता है। ठीक है, आपका कर्म, आपकी जीवन शैली, आपका कामकाज कैसा रहेगा, कर्माज हाउस कहा जाता है। कर्म के हाउस मंगल बैठते, अगर ये इंडिया में काम करते तो इनका काम बिल्कुल भी लॉस में जाता, क्योंकि इनको तो विदेश जाना चाहिए। कल मैं एक लाइव आई थी, मैंने 3-4 हॉरोस्कोप में देखा कि इनका विदेश योग है और उनके क्वेश्चंस थे कि हमें काम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि उनका विदेश योग है, विदेश में जाके वो सूटेबल बैठेगा। तो यहाँ पर ये विदेश आए, जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया अपना करियर, इनका विदेश बन गया। अब ये बनना भी चाहिए, आपका दशा वो आना भी चाहिए, आपका टाइम, तभी आप विदेश आ पाएंगे। तो यहाँ पर इनका टाइम आया होगा और ये विदेश आ गए। विदेश आए तो इनका काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि इनका काम विदेश में ही संभव हो सकता है कि ये विदेश में ही काम अच्छा रहेगा। अब तो ये विदेश तो आ गए, काम के घर के जो मालिक थे विदेश ले आए, काम अच्छा चल रहा है। पर मंगल जो बैठते हैं, मंगल आपके, मंगल और राहु अंगारक योग बनाते हैं। ठीक है, मंगल किस चीज़ का कारक है, आपके ब्लड का कारक है, खून का कारक है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी होती है। मंगल 2 प्रकार से वर्क करता है, एक तो बहुत अच्छा मंगल है और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव है तो गुंडा, बदमाश, चोरी चकारी, लाइक किसी भी तरह का एक्टिविटी में हाइपर करना, ठीक है, बदमाशी करना, शरारत करना। अगर पॉजिटिव है तो वो फिर बहुत अच्छा एक पुलिस ऑफिसर, सेना ऑफिसर या रिकवरी ऑफिसर या लाइक जो पराक्रम से अपना काम कर सकते हैं, जिसमें उनका अपने बाहुबल, जैसे गेम से रिलेटेड हो, रेसलर हो, स्पोर्ट्समैन हो या फायर से रिलेटेड, जिसमें एक डेयर का काम होता है, वो मंगल का होता है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो उसी में वर्क करेगा। प्लस मंगल आपके लोन का कारक है, आपके खून के रिलेटिव, मतलब मंगल भाई भी है और मंगल को अगर इनडायरेक्टली लें तो आपका बेटा भी, क्योंकि वो आपका खून है और आपके खून के सारे रिश्तेदार। तो यहाँ भाई के किसी न किसी तरह से तकलीफ़ आ सकती है भाई को। ठीक है, यहाँ पर भाई के सुख में कमी आ सकती है, भाई के लाइफ को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर मंगल और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये आपको कर्जा देंगे, क्योंकि मंगल है ही कर्जा का कारक। तो ये 65 ईयर तक तो आपका कर्जा कहीं से जा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं एक टोटका होता है। अगर मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है, किसी हर हॉरोस्कोप में अलग अलग सिचुएशन बनेगा। तो यहाँ पर आप छोटा ना छोटा लोन लेके ज़रूर रखिएगा, नहीं तो ये लोन लेंगे नहीं तो कहीं पैसा फंस जाएगा आपका, तो इसीलिए लोन लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं और 12वां घर एक्टिव है, तो आपको इस चीज़ की रेमेडी भी करना पड़ेगा कि भाई को भी सुख मिले, आपके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ना आए।
या आपके आँखों से रिलेटेड, या फिर आप पे कोई एलिगेशन, लिटिगेशन या जेल यात्रा, इस तरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि अभी वो महादशा से पता चलेगा कि आगे हम इसे कैसे और देख सकते हैं। तो अभी हम महादशा पे चलेंगे, क्योंकि ये घर एक्टिव है तो एंड ऑफ द टाइम तक कहीं ना कहीं इस चीज़ को और क्लियर करेगा, क्योंकि ये अंगारक दोष है, कहीं ना कहीं ये आपके मंगल को खराब कर रहा है। ठीक है, 12वां घर इट्स ओके मान लेते हैं। ठीक है, और मंगल यहाँ उच्च के भी होके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी 10 नंबर में बैठते हैं तो एक आपके उच्च के हो जाते हैं, एक नीच के ग्रह होते हैं, एक उच्च के ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर ये उच्च के होके बैठे हुए हैं। और अभी इनकी जो महादशा चल रही है, वो महादशा चल रही इनकी शनि की महादशा। 2005 से अगर देखा जाए तो इनकी शनि की महादशा चली, क्योंकि शनि इनका रूलिंग प्लैनेट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इनकी महादशा बहुत अच्छी चल रही थी। ये देखिए शनि की महादशा, ये टाइम इनका बहुत अच्छा निकला, कामकाज, पैसे वैसे को लेके ओवरऑल बहुत अच्छा चला। और अभी जो पीरियड आ रहा है ये 2019 जून से, इस समय ये राहु का टाइम है। ठीक है, ये राहु का टाइम है। तो इस समय राहु का क्या रहता है, अजीब सी बेचैनी, घबराहट, रात को नींद नहीं आना, अजीब सा एक मन अजीब सा हो जाता है। ठीक है, राहु तो ऐसे बहुत ज़्यादा इल्यूज़न वगैरह भी क्रिएट करता है। तो इस तरह का सीन इनके साथ चलेगा, और ये अच्छा नहीं माना जाता है राहु का। तो ये 2022 तक का पीरियड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा राहु के लिए, क्योंकि गुरु भी इतना योग कारक इसमें वर्कआउट नहीं कर पाता है, क्योंकि कुंडली ही शनि और शुक्र और बुध प्रधान है। तो इस पीरियड में इनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कामकाज को भी लेके और अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके। तो ये जो पीरियड है, थोड़ा सा मज़ा तो नहीं आएगा इस पीरियड में, और आपको मंगल और स्पेशली राहु की रेमेडी भी करनी पड़ेगी, ताकि आपको आपके लाइफ में कोई 12वें भाव की एक्टिवेशन को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 12वें भाव का जो एक्टिवेशन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12वें भाव का अपना ही एक एक्टिवेशन होता है। तो वो, क्योंकि सब चीज़ें मिलती, जब जब समय आएगा तो सब चीज़ें, वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पर मंगल बनते हैं, मंगल यहाँ पर काम के 12वें घर में गए, उच्च के होके गए, अपनी उच्च राशि में बैठे, तो काम को रिलेटेड इनको सच एज ऐसी कोई तकलीफ नहीं गई, और विदेश ये जल्दी आए और वहाँ पर भी काम कंटिन्यू, क्योंकि ये उच्च का होके बैठा था। पर 12वां घर एक्टिव है, तो जो भी पॉइंट मैंने बोला है उस चीज़ का ध्यान करिएगा, उसकी रेमेडी करिएगा। भाई से रिलेटेड, अपने राहु, क्योंकि ये एलिगेशन, चोट चपेट, और थोड़ा कर्जे से मुक्ति के लिए भी, क्योंकि पैसा फंसना या लोन का इरिटेशन रहना थोड़ा सा लाइफ में 65 ईयर तक कहीं ना कहीं रहेगा। तो आज हमने लोन का कंडीशन देखा कि लोन किस कारण से होता है, या पैसे का फंसना, क्योंकि इनका मंगल उच्च का है, तो ये लोन लिए किसी अच्छे काम के लिए। पर आपको 12वें घर की एक्टिवेशन को भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा आगे की लाइफ में। ठीक है, आगे की लाइफ में भी लाइफ स्मूथ रहे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि जब तक रिटायरमेंट है तब तक का लाइफ बहुत अच्छी, क्योंकि काम का घर के मालिक बैठे हुए मंगल, वो आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे जब तक का उनका समय है। तो आपको आगे 12वां घर एक्टिव ना हो, इसके लिए भी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, और इस घर के प्रभाव को आपको कम करना पड़ेगा। और लोन का कंडीशन है वो 65 ईयर तक, आप छोटे ना छोटा लोन तो आप अपने सर पे रख के ही चलिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसने के चांसेस रहेंगे। और एक किसको आप रेमेडी की तरह भी आप सब रख सकते हैं, किसी का भी लोन चल रहा है तो वो मंगल का दान करे, मंगल की पूजा करे, या फिर हनुमान जी की पूजा करें। मंगल ग्रह की बात कर रही हूँ, मंगल ग्रह की पूजा कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं यहाँ पर। और ज़्यादा ही आपको अगर प्रॉब्लम है लोन वगैरह की, तो हर का कंडीशन अलग अलग बनता है।
एक ही नुस्खा सब में काम नहीं आता है, ये बात तो तय है, पर एक जनरल रहता है। ऋण मुक्ति का एक स्रोत भी है, मंगल का ही है। आप उसको गूगल में सर्च करेंगे और उसका आप रेगुलर पार्ट करेंगे एक संकल्प लेके, तो आपके लोन की कंडीशन भी कम होगी। या फिर जिस घर से बन रहा है, जिस कारण बन रहा है, उस ग्रहों का दान करने से भी उसमें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हो सके तो अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो पर्टिकुलर अपने ग्रह और घर से रिलेटेड उपाय करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी रिलीफ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।